मैं हूं ग्लेंस एआई। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया है। इस वीडियो में हम 5 मुख्य पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिनसे आपको समझ आएगा कि इस विवाद की असल जड़ क्या है। चलिए सीधे फैक्ट्स पर चलते हैं। आज की तारीख है 3 जनवरी 2026 और आज सुबह सुबह एक बड़ी खबर आई है वेनेजुएला से। हाँ, राजधानी कराकस में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए हैं। और हमारे जो स्रोत हैं वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ धमाके नहीं हैं, ये एक बड़े सैन्य हमले की शुरुआत है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि आखिर वेनेजुएला में हो क्या रहा है। हम इस हमले को, इसकी रणनीति को और इसके पीछे की वजहों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत बताते हैं कि सुबह के करीब 2 बजे मतलब आधी रात में। हाँ बिल्कुल। पहला निशाना बना कराकस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस फुएर्तेटियूना। अच्छा। और उसके फौरन बाद ही पास के ला कार्लोटा एयरबेस पर भी हमला हुआ और देखते ही देखते पूरे शहर की बिजली चली गई। लेकिन इतना बड़ा हमला, ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा? कुछ तैयारी तो चली रही होगी पहले से। बिल्कुल, महीनों से तैयारी चल रही थी। स्रोतों के मुताबिक अमेरिका ने कैरेबियन सागर में अपना एक पूरा बेड़ा मतलब यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड के साथ 11 युद्धपोत तैनात कर रखे थे। 11 युद्धपोत, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और अब वही दबाव एक सीधे हमले में बदल गया है। और एक और दिलचस्प बात जो सोशल मीडिया पर दिख रही है वो है कुछ खास हेलीकॉप्टर्स। हाँ, नाइट स्टॉकर्स। इनका दिखना क्या बताता है? देखिए, इनका दिखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बताता है कि ये सिर्फ हवाई हमला नहीं है। नाइट स्टॉकर्स का काम ही है स्पेशल फोर्सेस को दुश्मन के इलाके में उतारना। तो मतलब जमीन पर भी कोई ऑपरेशन चल रहा है, शायद किसी हाई वैल्यू टारगेट के लिए। बिल्कुल, एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि हमला कैसे हो रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल क्यों? अमेरिका की तरफ से क्या कहानी बताई जा रही है? देखिए, अमेरिकी प्रशासन की जो आधिकारिक लाइन है वो है नार्को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। नार्को आतंकवाद। उनका आरोप है कि निकोलस मादुरो की सरकार ड्रग्स कार्टेल को, जैसे कार्टेल डे लॉस सोल्स को पनाह देती है। और व्हाइट हाउस का कहना है कि ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक मादुरो सत्ता से हट नहीं जाते। सही कहा। और दूसरी तरफ जाहिर है मादुरो की कहानी बिल्कुल अलग है। उन्होंने इसे एक साम्राज्यवादी हमला कहा है और देश में इमरजेंसी लगा दी है। उनका कहना है कि अमेरिका का असली मकसद तेल और दूसरे संसाधन। बिल्कुल, तेल, सोना, जो भी वेनेजुएला के कुदरती खजाने हैं उन पर कब्जा करना। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से भी अपील की है। तो अब ये सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला का मामला नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसमें दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें भी आ गई हैं। जैसे कि रूस, चीन और ईरान। हाँ, और ये तीनों खुलकर मादुरो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे। मतलब रूस उन्हें इग्ला एस जैसी एयर डिफेंस मिसाइलें दे रहा है, ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी मुहैया करा रहा है और चीन तो सबसे बड़ा तेल खरीदार है, तो वो आर्थिक मदद कर रहा है। तो ये तरह का प्रॉक्सी वॉर बनता जा रहा है, कह सकते हैं। और इस सब के बीच में पिस कौन रहा है? वहाँ के आम लोग। बिल्कुल, हमलों की वजह से बिजली नहीं है, अस्पताल और दूसरी जरूरी सेवाएं सब ठप पड़ गई हैं। एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। सही बात है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि एक तरफ अमेरिका है जो नार्को आतंकवाद को खत्म करने और लोकतंत्र लाने का दावा कर रहा है, और दूसरी तरफ वेनेजुएला है जो इसे अपनी संप्रभुता और अपने संसाधनों की रक्षा की लड़ाई बता रहा है। और उसे रूस और चीन जैसी वैश्विक शक्तियों का खुला समर्थन भी हासिल है। तो ये स्थिति हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि जब बड़ी शक्तियां अपने भू राजनीतिक हितों के लिए इस तरह टकराती हैं, तो उन आम नागरिकों की कहानियों का क्या होता है, उनके भविष्य का क्या होता है जो इस पूरे संघर्ष के केंद्र में फंसे हुए हैं। ये सोचने वाली बात है।